ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी ये है कि आज अच्छा करो, खूब मेहनत करो। अब वो जो कल है ना, वो कैसा रहने वाला है, अर्थात 14 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में आपका समय कैसा रहने वाला है, और उसमें भी 18 तारीख के बाद, क्या 18-19 तारीख के बाद, जनवरी के बाद अद्भुत होने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बात 14 तारीख की कर रहे हैं, तो 14 तारीख से बहुत महत्वपूर्ण है। 144 साल के बाद इतना अद्भुत समय आया है, और महाकुंभ भी चल रहा है। इसके साथ में सूर्य उत्तर गोल में जैसे ही जाएंगे, उत्तरार्ध जैसे ही हो जाएंगे, यानी कि उत्तरायण जब सूर्य होंगे, तो समय शुभ शुरू हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में अमृत होता है। आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट लो है तो कॉन्फिडेंट आपका बढ़ेगा। सूर्य उत्तरायण होने का मतलब ये है कि दिन बड़े होंगे, रात छोटी होगी, काम करने का अधिक समय मिलेगा, रिश्ते अच्छे होंगे। इसके साथ साथ में ये इतना अद्भुत समय है, इसमें जप तप दान तपस्या कुछ भी करना चाहें, पूजा पाठ इत्यादि कुछ करना चाहें, वो सीधा दुगुना फल मिलता है इसमें। सूर्य उत्तरायण होने का मतलब इतना मायने रखता है। इसका मायने ये भी है, देख लीजिए कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। दक्षिणायन में अर्जुन के तीरों से वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन दक्षिणायन में उन्होंने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मृत्यु को रोका, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, और उन्होंने उत्तरायण में जाकर के अपने प्राण को त्यागा। यानी कि आप समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण है ये इतना महत्वपूर्ण समय में अब ये जो आपके 14 तारीख से लेकर समय होने वाला है, ये क्या कुछ होगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। खासकर मैं बात करूंगा, वो मैं बोल रहा था ना कि मैं 18-19 तारीख के बाद की बात कर रहा था। 18-19 तारीख के बाद क्या होगा, देखिए। सबसे पहले 19 तारीख को 19 तारीख को सूर्य मकर राशि में होने के बावजूद 14 तारीख को ही पहुंचेंगे ये तो, लेकिन डिग्री वाइज जो है वो 19 तारीख से मजबूत हो जाएंगे, तो आपको धनधान्य से परिपूर्ण कर देंगे। ये सूर्य आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आपने कहीं से पैसे लिए हुए हैं, पैसे आप लिए हुए हैं, या पैसा लेना चाह रहे हैं, कहीं से लोन लेना है या देना है पैसा, ऋण से उऋण होते हुए दिखाई दे रहे हैं, शत्रुओं से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीमारियों से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, शासन से प्रशासन से जुड़े हुए कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन भाव में जाकर या लाभ भाव में जाकर के सूर्य बैठे हुए हैं, यानी कि वहां सूर्य अत्यंत मजबूत होते हैं। यानी कि अटके हुए लटके हुए जितने भी पैसे हैं, वो पैसे आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं, तो पॉलिटिक्स में अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक पहचान बना सकते हैं, अवसर मिल सकता है। ये समय ऐसा है। वैसे सूर्य उत्तरायण भी हो रहे हैं, उसमें से एकादशस्थ आपके सूर्य हैं, एकादशस्थ सूर्य, और पूरे फरवरी के मिड तक ये यहीं रहेंगे। तो जो चाहो वो पा सकते हो, बस एक काम करना है आपको, सूर्य को अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इतना भर कर लेते हैं, तो आप शत्रुओं से मुक्त हो जाएंगे, ऋण से मुक्त हो जाएंगे, दुख रोग से मुक्त हो जाएंगे। ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात वहां है, लेकिन ये 14 तारीख से ही ठीक हो रहा है, लेकिन 19 तारीख के बाद और अच्छा होगा। एक खासियत और मैं बताऊंगा आपको। आपका क्या है कि मंगल जो है वो भाग्येश है। मंगल आपका क्या है, ये भाग्येश है, और मंगल धनेश भी है। यानी कि धन का ग्रह भी है, कुटुंब का ग्रह भी है, भाग्य भी है, भूमि का ग्रह भी होता है, ये फ्रेंड सर्कल का ग्रह भी होता है, ये भाइयों का ग्रह भी होता है, ये ऋण का भी होता है, ये रोग का भी होता है, ये दुर्घटना का भी होता है। ये सब का ग्रह मंगल होता है, और आपके लिए तो विशेष है मंगल, क्योंकि आपका मंगल तो भाग्येश है। तो अब ऐसी स्थिति में भाग्येश मंगल अभी तक नीच का था, कब तक? 21 जनवरी तक। 21 जनवरी तक नीच का। 21 जनवरी के बाद ये वापस लौट करके मिथुन राशि में आएंगे, अर्थात यहाँ केंद्रस्थ हो जाएंगे। ये जो मंगल है यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ आएंगे। यानी कि यहाँ आने का मतलब ये है, ये केंद्रस्थ हो जाएंगे। भाग्येश होकर के केंद्रस्थ होने का मतलब लक्ष्मी नामक राजयोग बना देंगे। अद्भुत है, फिर तो लक्ष्मी की कोई कृपा, कृपा ही कृपा है आप पर। यहाँ से सीधे प्रोफेशनल हाउस को देखेंगे, ये अच्छा कर देंगे। यहाँ से बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य अच्छा हो तो फिर चाहिए ही क्या।
चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो कुछ भी करते हो, भाग्य अच्छा तो सब कुछ अच्छा आपके लिए है। भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है 21 जनवरी से। वैसे ही इसका नक्षत्र के आधार पर देखें ना, तो पुष्य नक्षत्र से, ये पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र से 12 जनवरी को ही पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र किसका नक्षत्र होता है? ये आपकी राशि के स्वामी का नक्षत्र होता है, अर्थात गुरु का नक्षत्र होता है। गुरु और मंगल मित्र होते हैं, तो ये भरपूर फल देंगे, ये मिलकर के फल देंगे, अद्भुत फल देंगे ये। बस उसमें से अगर आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया, गुरु की उपासना कर ली, तो फिर कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप और सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं और गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं, आप पर भी कृपा बनी रहे, इसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। आइए फिर से विषय पर आता हूं। तो बात सूर्य की हो गई, बात मंगल की भी हो गई। मंगल की एक और खासियत है, मैं आपको बताऊं। आपके लिए मंगल जो होता है, ये खराब होता है ना, तो आपकी वाणी खराब हो जाती है, कुटुंब में कलह बढ़ जाता है। आपका जब भी मंगल खराब होगा, ध्यान रखिएगा, आप अपने शब्दों के माध्यम से ही दुश्मन बना लोगे लोगों को, अपनी वाणी से ही दुश्मन बना लोगे। तो ये ध्यान रखना, अपने वाणी पर बहुत सोच समझ करके जो है ना बोलना है, वाणी पर मिठास लाना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब जब मंगल जब मिथुन राशि में आएगा ना, होगा क्या, आपकी वाणी भी अच्छी होगी। आप कुटुंब में जितने भी रिश्ते बिगड़े हुए हैं, परिवार में रिश्ते अगर बिगड़े हुए हैं, वो रिश्ते बनेंगे, ये भी एक अच्छी बात है। फ्रेंड सर्कल हो, नाते रिश्तेदार इत्यादि हो, उनके साथ भी रिश्ते अच्छे बनेंगे। यहाँ पर कुटुंब की संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा हो, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच गया हो, वो मामला भी सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मंगल की विशेषता है, किसी भी क्षेत्र में हो आप। ये मंगल के बाद आगे बढ़ता हूं मैं। आगे क्या करना है कि देखिए, अब ये बुध की बात कर लेते हैं। बुध यहाँ बैठे हुए हैं, बुध केंद्र में ही बैठे हुए हैं। मंगल आएंगे तो मंगल के साथ में दृष्टि संबंध तो नहीं, 2 ही 3 दिन हो पाएगा, क्योंकि 24 तारीख को ये यहाँ चले जाएंगे। यानी कि आपके लिए के यहाँ बैठ करके 24 तारीख तक घर भाव परिवार को देख रहे हैं। अगर अर्थात आप घर खरीदना चाह रहे हो, गाड़ी खरीदनी है आपको, प्रॉपर्टी खरीदना है आपको, फ्रेंड सर्कल से रिश्ते अच्छे नहीं है, रिश्तों को बेहतर बनाना है आपको, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में क्लाइंट के साथ डील नहीं हो पा रही है, तो डील परफेक्ट डील करना चाह रहे हैं आप, या फिर जो है किसी भी प्रकार का अन्य कोई रिश्ते हैं, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में है, दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई गड़बड़ी है, खटास है, उसको मिठास में बदलना चाह रहे हैं, तो ये भी पार्टनर है, बिजनेस का पार्टनर है, उसके लिए भी ये रिश्ते यहाँ पर अच्छा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ में 24 तारीख को ये यहाँ चले जाएंगे, तो इसका बुधादित्य नामक राजयोग बना देंगे, तो पैसे के आने की जो दरवाजा है, उस दरवाजे को ये खोल देंगे। ये भी अच्छा है आपके लिए, यानी कि बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, दरवाजा ये बुध खोल देंगे। वैसे भी बुध नक्षत्रों की बात करें तो पूर्वा आषाढ़ा और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा आषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है, जो कि शुक्र आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु के बीच, बुध के बीच में मित्रता होती है, तो अच्छा ही फल देंगे। फिर उसका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य का तो कहना ही क्या, अच्छा ही अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की ज्यादा बात है नहीं। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है इस वीडियो में कि ये ग्रह, इस नक्षत्र, इस राशि, इस भाव, इस में जाएगा तो ये होगा शास्त्र के अनुरूप। बस इतनी मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी आपकी कुंडली सब कुछ है, आपकी कुंडली आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहती हैं, देश में हो, विदेश में हो, या फिर महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं आपकी कुंडली स्वयं देखूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप खुश रहे, प्रसन्न रहे, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।